प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम संदेश लेखन पढ़ने जा रहे हैं। इस साल 2020 में सीबीएसई द्वारा ये निर्धारित किया गया है। संदेश लेखन 5 अंक का है, जो कि इस बार की बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। आगे हम संदेश लेखन क्या होता है, इसके बारे में, इसका क्या अर्थ है, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले संदेश लेखन का अर्थ हम समझ लेते हैं। संदेश का अर्थ है किसी के द्वारा कहलवाई गई या भिजवाई गई बात, इसी को हम संदेश कहते हैं। संदेश जानकारी का छोटा भाग होता है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधी बात नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जानकारी जब हम भेजने मतलब खुद ना जाकर भेजते हैं और वो छोटे से संदेश के रूप में होता है, उसे हम संदेश कहते हैं। अब वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक भेजी गई हो, तो उसको हम संदेश कहते हैं। तो इस तरह से कई तरह से हम संदेश को बता सकते हैं। संदेश लेखन के अंग, संदेश लेखन के मुख्यतः 5 अंग माने जाते हैं। सबसे पहले शीर्षक, यानी ये टॉपिक होता है। अब किसी को शोक संदेश भेजना है या किसी को जो है जन्मदिन के बधाई के लिए संदेश भेजना है, तो वो सबसे पहले शीर्षक जो है वो मुख्य होता है। उसके बाद दिनांक, उसके बाद समय और अभिवादन, जिसको हम लिख रहे हैं उसको उस संबंध के अनुसार उसको हम अभिवादन करते हैं। और फिर होता है मुख्य भाग, जो उसका विषय वस्तु होता है, जो मैटर होता है। और फिर होता है प्रेषक, जो कि भेजने वाले का नाम होता है। संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम सीमा रेखा यानी बॉर्डर बनाया जाता है, यानी कि वो बॉक्स में लिखा जाता है। बीच में शुभकामना संदेश लिखते हैं। दिनांक या समय लिखें, यानी कि मान लीजिए कि आपको शुभकामना संदेश भेजना है, तो उसके लिए बीच में हम मैटर लिखेंगे और फिर दिनांक और समय लिखेंगे। उसके बाद अभिवादन लिखेंगे। अब जिसको भी भेजना है तो आदरणीय, प्रिय, मान्यवर इत्यादि हमें लिखना होता है। फिर है आपका मुख्य विषय का वर्णन करना, भेजने वाले का नाम, उसमें हम नाम क लिखते हैं। विषयानुसार चित्रों का समावेश भी करते हैं। विषयानुकूल शायरी, श्लोक, दोहा, तुकांत पदों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि संदेश लेखन में जो है हम क्या क्या लिख सकते हैं और कैसे लिखते हैं। अब है संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के अनेक प्रकार हैं, पर आपके पाठ्यक्रम में यानी सीबीएसई द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं विषयों का वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे ही सबसे पहले शुभकामना संदेश, ये जन्मदिन, किसी प्रतियोगिता में सफल होने पर या पदोन्नति होने पर भी दिया जा सकता है। दूसरा होता है पर्व तथा त्योहार पर दिए जाने वाले संदेश, यानी स्वतंत्रता दिवस पर, दीपावली पर, होली पर इत्यादि। फिर तीसरा है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे पुण्यतिथि पर, शोक संदेश, कथा आयोजन, पर्यावरण दिवस इत्यादि के लिए। फिर है व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश अनुपस्थिति की सूचना देने के लिए या देर से आने की सूचना देने के लिए, माँ, पिताजी, भाई बहन, रिश्तेदार आदि को भेजे जाने वाले ये संदेश होते हैं। फिर है मिश्रित संदेश। मिश्रित में देशभक्ति, युद्ध के अवसर, भूकंप, महामारी, तूफान और अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। संदेश लेखन के आदि से आधुनिक स्वरूप की जानकारी, आदि यानी प्राचीन काल से लेकर अभी तक की वर्तमान स्वरूप की जानकारी हम दे रहे हैं। इसके लिए संदेश लेखन का कोई नया विषय नहीं है। इसके माध्यम से सदियों पहले कबूतरों की सहायता से दूर बैठे अपनों को संदेश भेजे जाते थे। बाद में आपने देखा कि दूतों के माध्यम से, यानी संदेश वाहक अपनी लाठी में घुंघरू बांधकर और भोपू बजाकर गांव-गांव में संदेश पहुंचाते थे। इसके अलावा भी कई तरीकों से आप देखते हैं कि राजा का जब शासन था तो चौराहे पर नंगाड़े बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश को पहुंचाते थे। इसी प्रकार से
बदलते समय के साथ संदेश में भी परिवर्तन आया। डाकिये द्वारा संदेश चिट्ठियों के माध्यम से घर घर पहुंचने लगा। डाकियों वाला रूप आप अभी भी देख सकते हैं। टेलीफोन के द्वारा दिए जाने वाले संदेश अब मोबाइल के व्हाट्सएप द्वारा आसानी से भेजे जाने लगे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम एक ऐप है, इन दोनों के द्वारा जो है हम लिखित संदेश का प्रयोग भेज सकते हैं। तो ये लिखित संदेश का ही एक रूप है। अब इसके प्रारूप के बारे में हम समझेंगे। दिनांक, संबोधन और विषय वस्तु बीच में लिखा जाता है। दिनांक के अपोजिट साइड में हम समय लिखते हैं और अंत में नाम यानी प्रेषक का पता होना चाहिए। अब इसके कुछ उदाहरण हम देने जा रहे हैं। उदाहरण में हम सबसे पहले देखते हैं कि जन्मदिन पर शुभकामना संदेश किस प्रकार से दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है आपने देखा यहाँ दिनांक है तो वहाँ समय दिया हुआ है और इसके बाद जो है किसको भेज रहे हैं, मित्र को भेज रहे हैं। अब उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं की पंक्तियाँ लिखी हैं और अंत में जो है इसमें मित्र का नाम और पता भी लिख सकते हैं। मोस्टली हम जो है क ख ग या फिर परीक्षा भवन लिखते हैं अपने पता के रूप में। अब यहाँ पर है बधाई संदेश, आप देख रहे हैं। बधाई संदेश में आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो है दिनांक है, उधर समय है, फिर संबोधन है जिसको हम लिख के भेज रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैटर है मेनली कि बधाई देने के लिए क्या मैटर हम दे रहे हैं। उसके बाद जो है आखिरी में मित्र का नाम और पता। अब है यहाँ पे त्यौहार के पर्व के आधार पर कि दीपावली की हार्दिक शुभकामना के लिए आपने देखा कि बिल्कुल फॉर्मेट वही है, केवल मैटर बदल जाता है और टॉपिक बदल जाता है। बाकी समय, दिनांक और जो प्रेषक का पता होता है वो बिल्कुल उसी रूप से बॉक्स में बना के देना होता है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के संदेश हैं। यहाँ पर जो है आपने देखा है कि माँ को लिखा हुआ है कि किस प्रकार से माँ को जो है यहाँ पर संदेश भेजा गया है। आदरणीय माँ, आज राठौड़ साहब का फ़ोन आया था, आप घर पर नहीं थी, मैंने ही फ़ोन उठाया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप घर आए उनसे बात करने, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, लक्ष्य राज। इस तरह से बेटे ने एक छोटा सा मैसेज जो है भेज दिया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि संदेश लेखन में अनेक प्रकार के संदेश जो है आपको उदाहरण सहित बताए हैं और इस तरह से संदेश लेखन में आपको विषय वस्तु का ध्यान रखना है और किस प्रकार से जो है सबसे मुख्य बात है कि आपको ये बताना होता है कि दिनांक कहाँ लिखना है। सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं, जो भी जिस बात पे हमें संदेश लेखन लिखना है, उसके बाद दिनांक और फिर अपोजिट साइड में समय और फिर संबोधन करते हैं जिसको भी हमें लिखना होता है। बीच में विषय वस्तु आता है, कंटेंट हम लिखते हैं और आखिरी में आप जो है इसके बाद आप बताते हो अपना नाम और पता अकॉर्डिंग